गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। आशा करता हूँ आप लोगों को वॉइस अच्छी जा रही होगी। तो अभी हम जो है बिहार बोर्ड के मैथ क्लास 10th का जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि प्रश्नावली 9.1 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है त्रिकोणमिति डेट मीन्स 8वां अध्याय जो है हम लोग कर लिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्रश्नावली 9.8 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है और एक क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है और ये भूमि के जो है भूमि पर जो है एक खंभा लगा हुआ है और इसके ये शिखर से जो है एक रस्सी जो है पूरा स्ट्रेट जो है तनी हुई इस तरह से बना हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। ये जो डोरी की जो लंबाई है ये जो है 20 मीटर दिया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग भूमि माने हैं, तो यहाँ जो कोण बना है ये जो है 30 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। डैट मीन्स ये ऊंचाई जो है हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसको पहले हम नामकरण कर लेंगे। त्रिभुज का नाम लिख देंगे ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ जो है हम त्रिकोणमिति में जो कुछ पढ़े थे, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है, तो वो सारा जो है इसमें यूज होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना ये है कि हम लोगों को दिया क्या चीज़ गया है और निकालना क्या चीज़ है, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में किस में आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ देखिए हमें एच यानी कि लंब निकालना है और यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लंब और कर्ण का वैल्यू जो है यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो हम यहाँ जो है हम जानते हैं कि जो थीटा रहता है, थीटा के सामने जो रहता है ये लंब होता है और ये आधार होता है, ठीक है, और ये वाला जो है हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग साइन 30 डिग्री का जो है वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 डिग्री डैट मीन्स पहले तो हम देखेंगे कि साइन थीटा होता क्या है, यानी कि साइन थीटा ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा का कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे लंब यानी कि साइन थीटा, थीटा के सामने जो रहेगा वो लंब होगा, तो लंब की जगह हम लोग लिखेंगे ए बी और बटा कर्ण, कर्ण की जगह लिखेंगे ए सी, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पहले आप लोग ये वाला जो है राइट डाउन कर लीजिए, जैसे कि साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग जो है आधार बटे कर्ण लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, टेन थीटा को जो है हम लोग लंब बटा आधार, ठीक है। यही 3 फार्मूला पे जो है हम इसको पूरा चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं। और फिर जैसे कि साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा का कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा का आधार बटे लंब। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं तो इसको पहले जो है आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का हम वैल्यू जानते हैं क्या होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, तो हम साइन 30 डिग्री के नीचे 1/2 लिखेंगे। उसके बाद ए बी तो हमें निकालना ही है, फाइंड आउट ही करना है हाइट। और ए सी हाइपोटेनियस कितना दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए बी इंटू 2 इक्वल टू 20 इंटू 1। ओके, यहाँ से ए बी इंटू में 2 है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये 20/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी यानी 2 से इसको काटेंगे 10, तो ए बी का जो वैल्यू हम लोगों को क्या आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
आई एम हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप लोगों के पास बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ है तो प्रश्नावली जो है 9.1 निकाल करके आप लोग किताब ले करके बैठिए, ठीक है। हम जो यहाँ पे क्वेश्चन अब नहीं लिखेंगे, अब हम लोग जो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आप लोगों के पास किताब है, बुक से आप लोग जो है क्वेश्चन को देखिए, हम यहाँ जो उसका जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए हम 2 पढ़ते हैं, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और जैसे इसमें कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बना करके इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए जो है ये भूमि पे जो है ये इस तरह से जो है पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ इस तरह से लगा हुआ है। अब आंधी जब आता है तो ये पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया, धरती हो गया, इस पर जो एक पेड़ लगा हुआ है, और जब आंधी आता है ना, आंधी आता है तो ये जो है यहाँ से जो है टूट जाता है, ठीक है। आधा दूर से क्या होता है, पेड़ टूट जाता है। कहता है टूटा हुआ भाग जो है, ठीक है ना, भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। डैट मीन्स ये पेड़ का शिखर है। अब यहाँ से जब टूटता है तो ये इस तरीका से टूटता है कि यहाँ से जो है ना ये मुड़ करके जो है इस तरह से जो है ज़मीन को ये छूने लगता है, ठीक है। इस तरह से जो है ये ज़मीन को छूने लगता है। तो कहता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जहाँ पे ज़मीन को ये छूता है ना, तो यहाँ जो है ये 30 डिग्री का जो है ये कोण बना रहा है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु, डैट मीन्स ये बॉटम, पेड़ का जो ये बॉटम हो गया, यहाँ से ले करके, ठीक है ना, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, डैट मीन्स यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक है। उसका जो है डिस्टेंस 8 मीटर दे दिया गया है, 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें जो है पेड़ की जो है ये क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें जो है ऊंचाई यहाँ तक इसका फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसका ऊंचाई फाइंड आउट करते हैं। इसको मान लेते हैं A, B, C और D, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो है जो भाग ये टूटा है यानी कि BC, वही भाग ने यहाँ तक झुका है, तो इसका जो हाइट होगा, मान लीजिए इसका हम लोग हाइट मान लेते हैं x मान लिए, ठीक है। तो ये जो x मान लिए यही तो झुक करके यहाँ तक आया, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी तो x ही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD, ठीक है। यानी कि BAD जो त्रिभुज दिया गया उसमें क्या क्या वैल्यू दिया गया है। तो पहले तो DA बोलिए या तो फिर AD, 8 मीटर दे दिया गया है, ओके। और BDA जो एंगल है हमारा 30 डिग्री दे दिया है। एंगल BDA इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया गया है, ओके। और ये जो हाइट जो है, ये हाइट जो है हमें वृक्ष का जो है पूरा हाइट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है AB पहले अगर हमें पता चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे 8 दे दिया गया है और ये हमें जो है ये निकालना है, क्योंकि BC इसमें जो है BC डैट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये जो डिस्टेंस है BC बराबर BD है। BC बराबर क्या है, BD है, क्योंकि यही ना वृक्ष टूट करके ज़मीन को छू रहा है यहाँ पे, तो यही झुका हुआ है। तो यहाँ देखिए अगर हम ट्रायंगल BDA की बात करते हैं तो ये हाइपोटेनियस और ये आधार हो जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन किस में आता है, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण और आधार दिया गया है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या हो जाता है, पहले तो लिखेंगे cos 30 डिग्री, डिग्री के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण डैट मीन्स BD, यानी कि BD या DB बाय AD, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 हो जाता है, √3/2, ठीक है। अब DB जो है ये तो हमारा x से तो पता नहीं है, AD हमें 8 दे दिया गया है। तो चलिए यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × x इक्वल टू 8 × √3, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × √3 बाय ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 से काटेंगे 4 और x का वैल्यू आ जाएगा 4√3 और ये मीटर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब ये जो x जो है
ये एक्स यही टूट करके गिरा था, यहीं से यहाँ से टूटा था, तो ये तो वैल्यू आ जाता है एक्स का ये। लेकिन हमें जो है ब्रिक्स का जो है टोटल वैल्यू निकालना है। दैट मीन्स टोटल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो है ए बी प्लस का बी सी आएगा तब निकलेगा। तो यहाँ से जो है हम ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी यानी कि यहाँ तक जो है हम पहले इसका लंब निकाल लेते हैं। तो हम अब फिर से लगाएंगे 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री में क्या होता है, लंब बटे आधार, डैट मीन्स ए बी बटा ए डी। ठीक है, तो 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री का जो है वैल्यू हो जाता है 1/√3। 10-30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बराबर ए बी तो हमें निकालना ही है, फाइंड आउट करना है। ए डी का वैल्यू है 8 मीटर। ठीक है, यहाँ से फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू ए बी इक्वल टू 8। ठीक है, ए बी इक्वल टू 8 रूट क्या हो जाएगा 3। ए बी हमारा क्या हो गया, ए बी 8√3। अब हमें ब्रिक्स का टोटल ऊंचाई चाहिए। ब्रिक्स का टोटल ऊंचाई जैसे कि ए सी है, ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस का बी सी। ओके, तो ए बी का वैल्यू अभी जस्ट निकला है, कितना निकला है 8/√3 प्लस बी सी यानी कि एक्स का वैल्यू कितना निकला है, ये जो हमारा है 4√3 बटा कुछ नहीं नीचे 1 है। ठीक है, अब हम क्रॉस एलसीएम लेंगे, इसका √3 हो जाएगा 8 प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, यानी कि 4√3 और मल्टीप्लाई 3 होगा तो ये √3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 20 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में जब रूट में आता है तो ये जो है आंसर डिनोमिनेटर में रूट में नहीं रहता है, तो इसको क्या करेंगे हम परिमेयकरण कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, √3 से मल्टीप्लाई नीचे भी। तो ये हो जाएगा हमारा 20√3/3। ठीक है, क्या आंसर ये है, 1 मिनट हम लोग मैच कर लेते हैं। आई थिंक ये जो है आंसर मैच नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कुछ ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें जो है cos 30 जो है, अगर हम cos थीटा लेते हैं तो ये सामने वाला जी लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। ठीक है, जबकि cos पहले जो है cos 30 डिग्री दैट मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे जो है हम आधार बटा, यानी कि cos थीटा क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा ए डी हमारा। ठीक है ना, आधार क्या हो जाएगा cos, आधार हो जाएगा हमारा ए डी। तो ये हो जाएगा ए डी बटा कर्ण क्या है हमारा बी डी, कर्ण क्या है बी डी। ठीक है, तो रूट ये तो सही ही है, √3/2। यहाँ पे आधार ए डी का वैल्यू 8 हो जाता है और बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x रूट का 3 हो जाएगा इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये x बराबर जो है 16/√3 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो x का वैल्यू ये आ चुका है और ए बी का वैल्यू ये आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग 8/3 यानी कि BC, हाँ BC यानी कि x का वैल्यू जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी कि 8 प्लस का ये √16/√3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, √3 ये 8 प्लस 16 और ये हो जाएगा 24/√3। तो इसको हम लोग 3 × 3 √3 × 8 लिख सकते हैं और √3, तो एक √3 कट जाएगा, तो 8√3 हम लोगों का फाइनली आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। ओके, तब तक इसको राइट डाउन कीजिए।